टॉप 10 पेटी तर्क हम सभी ग्रह जीवन के बारे में हैं। यहाँ तक जो लोग अब अकेले रहते हैं, एक बिंदु पर किसी तरह के परिवार के साथ रहना बड़ा हो गया था और हम सभी को सीखना होगा, समय के साथ बहुत अधिक गंभीर संघर्ष के बिना दूसरों के साथ कैसे रहना है। और मजेदार रूप से पर्याप्त, हम में से अधिकांश ने शायद समय के साथ उठाया है कि कभी-कभी यह वास्तव में बड़ी चीजें नहीं होती हैं जो परेशानी का कारण बनती हैं, आंशिक रूप से क्योंकि मनुष्य असाधारण रूप से बहुत कष्टप्रद चीजें नहीं करते हैं, जब तक कि उद्देश्य पर नहीं। बदला लेने के रूप में, लेकिन छोटी, पेटियर चीजें, जो शांति को बर्बाद कर सकती हैं, और रूममेट और हाउसमेट्स को एक दूसरे के बाद सबसे अधिक शुद्ध चीजों की कल्पना करने योग्य बनाती हैं। इस सूची में, हम अब तक के सबसे विवादास्पद और क्षुद्र घरेलू जीवन बहस में से कुछ पर जाएंगे। नंबर 10, क्या आपको फ्रिज के बारे में फैसला करना चाहिए, या वास्तव में तेजी से देखना चाहिए, इसे बंद करें और निर्णय लें। यह वह है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे के रूप में चला रहा हूं, और यह कुछ ऐसा है जो बिजली की बचत करने वाले माता पिता या घरवालों को वर्षों से नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोग रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर खोलेंगे और बस वहां यह कहकर खड़े हो जाएंगे, अंदर की सभी विभिन्न चीजों को देखते हुए, और यह तय करने की कोशिश करेंगे कि वे क्या बनाना या खाना चाहते हैं। जब मैंने एक बच्चे के रूप में ऐसा किया था तो मुझे अक्सर मेरे पिताजी द्वारा दरवाजा बंद करने के लिए कहा जाता था, और लगता है कि मैंने जो देखा और तय किया वह बिजली खर्च करने के लिए खुला लटकाए जाने के बजाय मैं क्या खाना चाहता था। बेशक, सभी हाउसमेट बहस की तरह विपरीत पक्ष है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तर्क को सुना है, लेकिन बस असहमत हैं। वे स्मृति से महसूस करते हैं कि वे सबसे अच्छा निर्णय लेने में असमर्थ होंगे, और यह कि वे और कुछ नहीं करेंगे। यह याद रखने के लिए इसे संक्षेप में फिर से खोलते रहना होगा कि वहाँ क्या था, जो वास्तव में समग्र रूप से पैसे खर्च कर सकता है। वे इस बात से भी सहमत होंगे कि ऊर्जा को खर्च करने में शायद 1 महीने का समय लगता है, और इसके बारे में विशेष रूप से चिंता करने लायक नहीं है। हालांकि यह बात है, कुछ लोग संभव ऊर्जा बचत के हर प्रतिशत के बारे में देखभाल करते हैं। नंबर 9, द ब्लाइंड्स, क्या उन्हें ऊपर या नीचे, या उल्टा, होना चाहिए? यह एक और लोकप्रिय तर्क है, और यह पर्दे या पर्दे के साथ साथ अंधा पर भी लागू हो सकता है। कई गृहिणियों ने तर्क दिया है कि अंधा को खुला या बंद रखना कितना महत्वपूर्ण है, और विशेष तर्क के विभिन्न कारण हैं। कुछ लोग बस गोपनीयता के बारे में चिंतित हैं, और शायद ही कभी अंधा या पर्दे की तरह खुला होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना कि यह सूरज को घर को बहुत गर्म करता है, और गर्मी के लिए बहुत मुश्किल है, या पसंद है। हालांकि, स्पष्ट रूप से आप विपरीत पक्ष के समान तर्कों की कल्पना कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वे केवल अस्थायी रूप से, या कम से कम कमरे पर निर्भर करते हैं, वास्तव में गोपनीयता को गंभीरता से नहीं रोकते हैं। और वे हर बार ब्लाइंड को स्थानांतरित किए बिना आसानी से देखने और आनंद लेने में सक्षम होना पसंद करते हैं। वे यह भी तर्क दे सकते हैं कि आने वाला सूर्य वर्ष के निश्चित समय में फायदेमंद होता है और हीटिंग लागत को कम करता है। हालांकि, तीसरी ओर, ऐसे कम आम लोग हैं जो आपके साथ बहस करेंगे कि किस तरह से अंधा का सामना करना चाहिए, और दिन, वर्ष या सूर्य के स्थान पर किस समय उन्हें उल्टा या नियमित रखना चाहिए। नंबर 1, टॉयलेट सीट, यह ऊपर या नीचे होना चाहिए, या पूरे कवर नीचे होना चाहिए? आह, टॉयलेट सीट, सदियों पुराना तर्क जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जो लोग अधिक महिलाओं के साथ रहते हैं, वे इसे आदत से बाहर रखने की अधिक संभावना रखते हैं। और जो अधिक पुरुषों या कुछ महिलाओं के आसपास रहते हैं, वे इसे बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं। एक बार फिर, यह बहस अक्सर लिंग रेखाओं के आसपास विभाजित होती है। महिलाएं डरती हैं कि अगर टॉयलेट सीट नहीं डाली गई, तो वे बाथरूम में जा सकते हैं, जब उनकी आंखें रोशनी को समायोजित कर रही हों, और गलती से शौचालय में बैठ जाएं। लोग इस ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उन्हें कभी कभी खुद आधी रात के बीच में शौच करना पड़ता है, और बैठ जाते हैं, और वे वास्तव में बैठने से पहले इस मुद्दे से बचते हैं। दोस्तों को भी लगता है कि उन्हें बिना किसी कारण के अतिरिक्त काम करने के लिए कहा जा रहा है, बस किसी को संतुष्ट करने के लिए जो उन्हें छलांग लगाने से पहले देखना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ ऐसे भी हैं जो समझौता करने की स्थिति के साथ आए हैं जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण ढक्कन हमेशा नीचे होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है, पुरुष या महिला, दोनों लोगों को जाने से पहले सेटअप करने के लिए समान कार्य करना होगा, और कोई भी दुर्घटना के बाद शौचालय में नहीं गिर सकता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि अगर आपके पास पालतू जानवर हैं, तो उन्हें शौचालय से बाहर पीने वाले अपने थोड़े से बीमार नहीं मिलेंगे। बेशक, कुछ के लिए यह समझौता कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। नंबर 7, साबुन को कब बदला जाना चाहिए? क्या डिस्पेंसर में थोड़ा पानी डालना ठीक है? यह कुछ ऐसे अनगिनत भाई बहन हैं और रूममेट्स ने पिछले कुछ वर्षों में लड़ाई लड़ी है, और संभवतः यह एक बुरा, क्षुद्र लड़ाई नहीं होगी।
यह तर्क दिया जाता है कि जो कोई भी सबसे पहले साबुन बाहर चलाता है, उसे या तो एक नया मिलना चाहिए या उसे फिर से भरना चाहिए, जिसके आधार पर यह लागू होता है। और जबकि ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होते हैं, केवल आलसी झटके भी होते हैं जो उनके रास्ते से हट जाएंगे यदि वे इसे बदलने के लिए एक होने से बचने के लिए अपने हाथ नहीं धोते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो नीचे की ओर उतरते हैं और बचे हुए साबुन को बाहर निकालने के लिए थोड़ा पानी डालते हैं। इस बारे में कुछ रूममेट्स या हाउसमेट्स को गुस्सा आता है, यह दावा करते हुए कि व्यक्ति को बस इसे बदल देना चाहिए, बजाय इसके कि हर कोई उस आखिरी बिट को नीचे लाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब यह तर्क कुछ मायने रखता है यदि आप अपने साबुन निकालने की मशीन को भरने के लिए वैसे भी केवल एक रिफिल गुड़ का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर आपको हर बार एक नया मिलता है तो यह वास्तव में नीचे से सभी को प्राप्त करने के लिए समझ में आता है। नंबर 6, कोठरी और अन्य दरवाजे खुले रहने चाहिए या उन्हें बंद रखना चाहिए। यह वह है जो मैं अपने भाई बहनों में से एक के साथ बढ़ रहा था और एक छोटे से बच्चे के रूप में हमारे कारण निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण थे। सच्चाई यह है कि छोटे बच्चे हैं, हम दोनों को रात में हमें मिलने वाली कोठरी में राक्षसों की चिंता थी। मुझे लगा कि दरवाजे बंद रहने चाहिए क्योंकि हमें पता होगा कि राक्षस आ रहे थे क्योंकि उन्हें दरवाजे खोलना था और हम कपड़े से अंधेरे में भ्रमित नहीं होंगे और ऐसा कुछ भयावह लग रहा था। दूसरी ओर मेरे भाई को लगा कि अगर दरवाजे खुले होते तो हम राक्षसों को आते देख सकते थे। वयस्कों में यह आमतौर पर सौंदर्य और सुविधा के बारे में अधिक है। कई और अधिक घरेलू फैशन के प्रति जागरूक लोगों को लगता है कि सब कुछ बहुत बेहतर है और सभी दरवाजे अच्छी तरह से बंद हैं। दूसरी ओर विपरीत दृष्टिकोण यह महसूस करता है कि सामान अभी भी खुले दरवाजे के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे यह घर को अधिक खुला दिखता है और सामान को और अधिक सुविधाजनक बनाता है। अजीब तरह से कुछ लोग अपने रूममेट्स के बेडरूम के दरवाजे को हर समय खुला रहने से या बाथरूम का दरवाजा बंद होने से ज्यादा अजीब लगने लगते हैं। नंबर 5, बिजली की लागतों को बचाने के लिए अनावश्यक रोशनी हमेशा बंद होनी चाहिए। दोनों डैड्स और टाइफिस्टेड रूममेट्स हर जगह अभी अपने घरों के माध्यम से जा रहे हैं सुनिश्चित करने के लिए कि लाइट बंद है। कुछ ने इस शीर्षक को पढ़ा होगा और पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए चले गए हैं कि उनके घर में बिजली बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक यह वास्तव में आवश्यक नहीं है, यह बंद है और वे उन लोगों को डांटेंगे या चिल्लाएंगे जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन लोगों को लगता है कि बिजली बर्बाद हो रही है और बिना किसी कारण के उनकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। जहां तक उनका संबंध है, जो बात सबसे अधिक उपयोगी है, वह है, चाहे वह उस क्षण में उपयोगी हो या नहीं। हालांकि ऐसे सौंदर्यविद भी हैं जो महसूस करते हैं कि वास्तव में अधिक रोशनी होने से जगह चमकती है, मनोदशाएं तेज होती हैं, इससे दुर्घटनाएं होने की संभावना कम हो सकती है क्योंकि लोगों ने भी नहीं देखा और वास्तव में घर या अपार्टमेंट महसूस कर सकते हैं एक घर की तरह। ये लोग यह भी तर्क देंगे कि सभी अतिरिक्त रोशनी को लगातार बंद रखने की बचत लागत बहुत कम है और लागत के लायक है अगर इसका मतलब है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने से आसपास रोशनी का अधिक आनंद लेना। नंबर 4, क्या शौचालय हर बार या केवल बड़े भार के लिए फ्लश होना चाहिए? यह घर के आधार पर एक बड़ा हो सकता है और बहुत संघर्ष हो सकता है अगर एक साथ रहने वाले लोग इस रणनीति पर सहमत नहीं होते हैं। मूल रूप से विचार यह है कि यदि आप पानी बचाना चाहते हैं तो जब तक आपके पास ठोस कचरा नहीं है तब तक आप फ्लश न करें, या जैसा कि कहा जाता है, यदि यह पीला है तो इसे मधुर होने दें, यदि यह भूरा हो जाए तो इसे नीचे दबा दें। उन लोगों के लिए जिनके पास पानी के लिए फ्लैट शुल्क नहीं है, यह वास्तव में काफी बचत योग्य हो सकता है क्योंकि आपके शौचालय का फ्लश आसानी से आपके पूरे घर में सबसे बड़ा पैसा डूबता है। हालांकि काउंटर तर्क भी हैं। अनिवार्य रूप से बहुत से लोग हैं जो संभावित गंध के लायक होने के लिए बढ़ी हुई बचत नहीं पाते हैं। अब ज्यादातर घरों में ऐसा करने वाले बहुत कम होते हैं अगर किसी भी गंध, और हमेशा एयर फ्रेशनर होते हैं जो आप बाथरूम के लिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास अधिक संवेदनशील नाक होते हैं और पूरा विचार वास्तव में उन्हें परेशान करता है। ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि हर बार फ्लश नहीं करना बस स्थूल और अस्वाभाविक है और आप शायद इसे कभी नहीं देखेंगे। नंबर 3, थर्मोस्टेट को कौन नियंत्रित करता है? जब यह एसी के लिए गर्म पर्याप्त है, गर्मी के लिए पर्याप्त ठंड। यह एक क्लासिक तर्क है और वास्तव में तेजी से बदसूरत हो सकता है। अब ज्यादातर परिवारों में यह माता पिता द्वारा आसानी से तय किया जाता है, हालांकि वे अभी भी नियमित रूप से इसके बारे में लड़ सकते हैं क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में अक्सर शरीर के अलग अलग तापमान होते हैं और गर्म और ठंड में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। गृहिणियों के बीच यह आसानी से अत्यंत विवादास्पद हो सकता है, खासकर अगर वहां एक से अधिक रूममेट है जिनके पास अलग अलग तापमान की इच्छाएं हैं। जबकि यह लिंगों की लड़ाई हो सकती है, यह एक अनियंत्रित युद्ध भी हो सकता है।
लोग थर्मोस्टेट को दूसरों से पूछे बिना बदल देंगे जब उन्हें लगता है कि इसे बदलने की आवश्यकता है और यह आसानी से किसी और को परेशान कर सकता है। सिर्फ महिला और पुरुष ही नहीं बल्कि सभी लोग तापमान को थोड़ा अलग तरह से समझते हैं। और किसी और के लिए क्या सही हो सकता है, दूसरे के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। उन रूममेट्स को छोड़कर जिनके पास केवल अपने कमरे में दीवार इकाइयां हैं और वे अपना खुद का तापमान निर्धारित कर सकते हैं, यह एक तर्क है जिससे आपको उम्मीद है कि यदि आपके पास रूममेट है और पहले से चीजों को काम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे की जरूरतों को समझ सके और एक योजना बना सके या सभी के लिए विनम्रता से मुकाबला करने की रणनीति। नंबर 2, क्या फ्रिज में मक्खन रखा जाना चाहिए या बाहर छोड़ दिया या कवर नहीं किया जाना चाहिए? यह एक ऐसा है जो बहुत से लोग रेस्तरां में भी गुस्सा करते हैं। कई रेस्तरां, भले ही यह तकनीकी रूप से स्वास्थ्य कोड के खिलाफ नहीं है, अक्सर फ्रिज में मक्खन को बहुत सावधानी से स्टोर करें अगर कुछ और नहीं, भले ही कुछ सुरक्षित परिस्थितियां हों जिसके तहत आप इसे छोड़ सकते हैं। ये प्रकार के लोग हैं जो मुखर रूप से तर्क देते हैं कि इसकी वसा सामग्री के कारण मक्खन घंटों या दिनों के लिए बाहर निकलने के लिए ठीक है, और वे ठंडे मक्खन को फैलाने की कोशिश कर रहे एक जुनून के साथ नफरत करते हैं। दूसरी ओर, फ्रिज की भीड़ में मक्खन बताते हैं कि अभी भी ऐसी स्थितियां हैं जिनके तहत यह फ्रिज के बाहर खराब हो सकता है और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है, और यह जल्दी स्वाद के साथ खिलवाड़ कर सकता है अगर खाना ठीक है। जो लोग इसे छोड़ने के साथ ठीक हैं, उनके लिए हमेशा एक विवादित तर्क होता है कि इसे कवर किया जाए या नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसे खुला छोड़ना ठीक है और वास्तव में इसका स्वाद बेहतर होता है, जबकि अन्य लोग सोचते हैं कि यह मक्खियों से और बासी होने से बचाता है। नंबर 1, टॉयलेट पेपर क्या रोल आउट या आउट होना चाहिए? और कौन इसकी जगह लेता है? यह सभी समय के क्लासिक हाउसमेट दलीलों में से एक है, और इतनी छोटी, मूर्खतापूर्ण छोटी चीज होने के बावजूद लोगों को इस पर बहस करने का एक निरपेक्ष उन्माद में चला सकता है। यह तर्क जाता है कि क्या टॉयलेट पेपर को रोल आउट होने के साथ रखा जाना चाहिए या रोल का सामना करना चाहिए। यह एक बहस है जो अक्सर लिंग रेखाओं के साथ अधिक विभाजित होती है, जैसा कि पुरुष जो अक्सर बस खड़े होते हैं, पाते हैं कि उस रास्ते तक पहुंचना कठिन है और प्लेसमेंट के बारे में नाराज हो जाते हैं, आमतौर पर इसे तुरंत ठीक करना। दूसरी ओर, चूंकि महिलाओं को किसी भी रास्ते पर बैठना पड़ता है, बहुतों को लगता है कि वे ठीक पहुंच सकती हैं, और यह भी कि आंख को समग्र रूप से अधिक सौंदर्यवादी लगता है, यह सब उस तरह से दूर हो गया है। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो छोटी होती हैं और सोचती हैं कि इसे अंदर की ओर खींचना बहुत मुश्किल होता है ताकि बैठने की स्थिति से भी दूर रहें। यह वास्तव में कितना मूर्खतापूर्ण होने के बावजूद आप में से अधिकांश पहले से ही इस बारे में सोच रहे हैं कि जब कोई इसे गलत तरीके से करता है तो यह आपको कितना गुस्सा दिलाता है।